ग्रंथि, है ना। आहार नाल पाचन संबंधित ग्रंथियों में सबसे भूमिका अगर है तो वो आहार नाल का सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आहार नाल जो है वो मुख्य गुहा से शुरू हो जाते हैं। कहां से शुरू होते हैं? मुख्य गुहा से शुरू होते हैं, है ना। तो मुख्य गुहा जो है आहार नाल के कौन से भाग है? पहला भाग है, आहार नाल का पहला भाग है। और इस भाग में भोजन का क्या होता है, कै परसेंट जो है पाचन होता है? ये पूछा जाए बात तो 10% पाचन माना जाता है ना। कि हम भोजन को जब भोजन को बनाते हैं या पकाते हैं तो पकाने के दरमियान जो है 10% का होता है, और वो जब हम मुख में रखते हैं, है ना, मुख में रखते हैं तो हम दांतों से क्या करते हैं? भोजन को निगलते हैं। निगलना मतलब कचरना। हम ना देहात में क्या कहते हैं कि भोजन को कचर देते हैं। जिस तरह से गाय को खिलाने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं? गाय को खिलाने के लिए हम घास को घर कर लाते हैं और फिर उसे काटते हैं। पहले के जमाने में मशीन नहीं हुआ करते थे तो लोग ना हाथों से मतलब गरासी लेकर के काटते थे और फिर उस कुटी को गायों को खिलाते थे। समझ गए? उसी प्रकार हमारे शरीर में दांत का वही काम है जो काम कुटिकट्टा कल करता है। या आप देखते होंगे कि गरासी से, है ना, आपके दादाजी या बाबा दादी ये लोग जो है ज्यादातर, पिताजी भी, और आज भी बहुत सारे लोग जो है जो पशुओं को पालते हैं उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मिलता क्या है? बदले में दूध मिलता है। और दूध जो है पीने वाले हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। दारू बेचने के लिए, है ना, होम डिलीवरी हो जाती है और गाय के दूध बेचने के लिए उन्हें घर घर जाना पड़ता है, और पैसे क्या मिलते हैं? बहुत कम। एक गाय को खिलाने के लिए 2-3 लोगों को मेहनत करना पड़ता है और फिर बहुत कम मिल पाता है ना। उसी तरह हम बात करें तो दांत भी क्या करता है? भोजन को निगलता है। उसके बाद भोजन जो है कहां जाते हैं? हमारे आहार नाल में जाते हैं। और आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर, है ना। आहार नाल से भोजन जो है सबसे पहले किस ग्रंथि में जाता है? आमाशय में जाते हैं। कहां जाते हैं? आमाशय। आमाशय। और आमाशय में किसका पाचन होता है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका? प्रोटीन का और एक वसा का। तो प्रोटीन और वसा का पाचन कहां होता है, ये सवाल आएंगे। आमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। फिर यहां से आमाशय से भोजन जो भी यहाँ प्रोटीन वसा का पाचन हुआ, है ना, तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसका क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि आपके जो भोजन आया उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, जीवाणु आ गए। अगर जीवाणु और बैक्टीरिया हमारे आमाशय में टिके रहेंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे भोजन को खाएंगे और वो अपना शरीर बढ़ाएंगे। जिस तरह से हम सब देखते होंगे कि आपके घर के अगल बगल में नाली होता होगा, है ना। नाली में क्या होते हैं? जल जमा हो जाते हैं और उसमें फिर कीड़े पैदा लेते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, और वो फिर अपना भोजन वहीं से ग्रहण करके वो अपना आकार बढ़ा लेते हैं। फिर उसमें देखते होंगे कि कीड़े होता है ना। उसी तरह आमाशय में अगर HCl ना रहे, हाइड्रोक्लोरिक ना रहे अम्ल, तो क्या होगा? हमारे आमाशय में ही फिर वो अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर देंगे।
यानी कि उसमें जिस तरह से हम नाली में कीड़े देखे हैं, कचरों में कीड़े पैदे ले लेते हैं और वो अपना आकार बढ़ाते हैं, उसी तरह जो है हमारे पेट में वही कीड़े बढ़ जाएंगे। अब बताइए कि पेट में कीड़े बढ़ जाएंगे तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वही हाल उस चीज को पचाने के लिए या नष्ट करने के लिए याद रखना है, हमारे पेट के बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? HCl। इसके अलावा एक और पदार्थ कौन होते हैं जो इन्हें सहायता करता है? बताइए। पीत। पीत का काम क्या रहता है? पीत का काम होता है, पीत का जो है काम अम्ल के अमाशय को या अम्ल की अम्लीयता को, अम्ल की, पीत है ना, पीत का कार्य हम जानेंगे, है ना। पीत का कार्य क्या होता है? अम्ल के अम्लीयता को, अम्लीयता को नष्ट करना। क्या करना प्यारे बच्चों? नष्ट करना। और क्या बना देना? क्षारीय बना देना, है ना, क्षारीय या क्षार बना देना। तो अम्ल की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बनाना। और एक और काम होता है प्यारे बच्चों, वसा को तोड़ना। वसा को क्या करना प्यारे बच्चों? तोड़ना। और वसा को तोड़कर पायसीकरण करना। क्या करना प्यारे बच्चों? पायसीकरण करना। यानी कि वसा को तोड़कर विखंडित करता है। जब ये विखंडित हो जाता है तब जो है, जब ये टुकड़ों में बढ़ जाता है तब क्या करता है? जीवाणु और विषाणु को HCl नष्ट कर देता है और लेई की तरह बन जाता है। गाढ़ा लेई, गाढ़ा, गाढ़ा या गाढ़े कहते, गाढ़े लेई की तरह। और जब भोजन पेट में अमाशय में, है ना, कहां पे? अमाशय की बात हो रही है। तो अमाशय में जब ये लेई की तरह बन जाता है, किसकी तरह प्यारे बच्चों? लेई की तरह, तो इसको कहा जाता है काइम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काइम कहते हैं, है ना। और काइम जो होता है एक पाइलोरिक भाग से, कौन से भाग? पाइलोरिक, पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक छिद्र से सीधे खिसक कर, है ना, खिसक कर कहां चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत। प्यारे बच्चों, छोटी दांत मत कहना, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा छोटी आंत या छोटी दांत। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और छोटी आंत के बजाय छोटी दांत में मार देते हैं और बड़ा खुश होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या किए हैं? तो सर मैंने तो कलम तोड़ कर लिखा। लगता है जैसे कि कलम को 2 टुकड़ा तोड़ दिया। नहीं नहीं प्यारे बच्चों, खूब बढ़िया से लिखा और बदले में रिजल्ट क्या आया? तो सर अगर बच्चों का रिजल्ट कम आ जाए और पूछा जाता है कि बच्चों रिजल्ट कम क्यों आया, तो बड़ा निराश होते हैं। अब पहले मालूम है, पहले शर्माते हैं, फिर लजाते हैं और सर झुका के कहते हैं सर मैं बहुत ट्राई किया था और मैं सही सही लिखा था। लेकिन प्यारे बच्चों, गलती क्या की है कि आपने दांत और आंत में ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान दे करके लिखना है, तभी रिजल्ट आएगा। समझ गए? अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत, है ना। अब यहाँ पे देख लिए कि भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है। तो पाचन होकर, है ना, पूर्ण पाचन, पाचन तो हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन पाचन होने के लिए 3 प्रकार के इसमें भाग में बटा होता है। छोटी आंत क्या भाग में बढ़ता है? भाग का क्या नाम है? ग्रहणी। और दूसरे भाग का जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा इलियम।
और जब इलियम में जाता है तो भोजन भोजन जो है रेक्टम, बड़ी आंत में जाके, कहां पे? बड़ी आंत, और बड़ी आंत के रेक्टम में जाता है प्यारे बच्चों, कहां? रेक्टम। और रेक्टमो में गिरवा तब भोजन शरीर से बाहर। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबको पूरा विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है। अब हमें एग्जाम के लिए केवल और केवल शॉर्ट माइंड रिवीजन करना है ना? वन टेक कंप्लीट रिवीजन, समझ गए? हमें एक बार देख लेने के बाद हमें विजुअलाइज करना है पूरी बात को, है ना? जब हम दोबारा रिवीजन करें तो एनालिसिस करना सीखे। जिस तरह से अभी देखा गया कि हमारे देश में, है ना, भोजन संबंधित जो है बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है, और हम हर रोज किराना दुकान में जाते हैं, प्लास्टिक में क्या करते हैं? भोजन को पैक करके लाते हैं और फिर भोजन को खाते हैं, है ना? और वो भोजन को जो खाते हैं तो प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। भारत के वैज्ञानिकों को इस पे भी अमल करना चाहिए और इसे बच्चों को सिलेबस में पढ़ना और रिसर्च करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग ना इस पे जरूर रिसर्च करिएगा कि पेपर या प्लास्टिक, है ना, या जो भी पोल्यूटेड पदार्थ है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर देखा जाए कि शहरों का कचरा हम पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है कि उसमें जलीय जीव, मछली या फिर गाय भैंस बकरियां जो भी है उस कचरे को खा लेती है, और खाती है तो उसका पाचन ग्रंथि ही बर्बाद हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बर्बाद क्या होता है? तो उसमें जो है पाचन ग्रंथियां कमजोर हो जाती है, और इसके अलावा जब हम पोल्यूटेड पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें अनेक प्रकार के, अब वो तो पाचन क्रिया नहीं है। अब बताइए, जो खेत में प्लास्टिक सड़ नहीं सकता, गल नहीं सकता, तो क्या वो पेट में गलेगा? जो खेत में नहीं गल सकता वो पेट में कभी नहीं गलेगा, और जब पेट में नहीं गलेगा तो समझते हैं बहुत सारी बीमारी हो जाएंगे, श्वसन दरें रुक जाएंगे, उसके अलावा हार्ट अटैक जैसे ग्रंथि में बहुत सारी बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकते हैं। हम कैसे भोजन करते? अगर हम आपको कहें कि हम सब मनुष्य प्लास्टिक को खा रहे हैं तो सब लोग कमेंट में क्या क्या लिखेंगे, न जाने आपका मन कहां तक चला जाएगा। लेकिन नेगेटिव बात नहीं है, प्लास्टिक खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम बाजार से मछलियों को लाते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या कभी सोचते हैं कि उस मछली ने क्या खाया? तो आपका सवाल बनता होगा कि सर सच बात है कि मैं जिस मछली को बाजार से लाता हूं तो कभी जांचता नहीं हूं। इसका मतलब है कि उस मछली ने जो जल ग्रहण किया या जो भोजन लिया वो न जाने शहरों की कितनी कचरा उसमें गया, और उस कचरे से वो भोजन प्राप्त किया, प्लास्टिक के टुकड़े को खा लिया, और वो खाया तो उसके शरीर में गया, और फिर उसको हम खाए तो हमारे शरीर में आया, यानी कि डिकम्पोज, है ना? अगर कोई जीव मर जाते हैं, सड़ जाता है, तो वो क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं, अपघटन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अपघटन। और अपघटन जो करता है उसको अपघटक कहते हैं। अपघटक। मान लो कि कोई जीव मर गया तो फेंक देते हैं हम कहीं पे, और उस पे क्या होते हैं? उस पे बैक्टीरिया लग जाते हैं, कीटाणु और विषाणु लग जाते हैं। जिस तरह हमारे पेट में अगर आमाशय में, हमने क्या बताया था कि आमाशय में भी उसी तरह होता है कि आमाशय में भोजन पहुंचती है, लेकिन वहां पर क्या होता है? HCl होते हैं, HCl होते हैं जो कि भोजन को क्या करता है? उसमें कीटाणुओं को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसी कारण भोजन जो है गाढ़े लेई की तरह बन जाता है। किसके तरह प्यारे बच्चों? गाढ़े लेई की तरह बन जाते हैं, और वो फिर कहां जाता है? पैलोरिक
क्या बोलते हैं, पाइलोरिक भाग या पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जो है वो छोटी आंत के, है ना, ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी से कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, तो जेजुनम में जाएगा और फिर इलियम में जाता है, फिर रेक्टम में खुलकर शरीर से बाहर। तो ये प्रोसेस से पाचन होती है। तो प्यारे बच्चों पाचन संबंधित बातें समझ में आ गई। चलिए अब एक छोटा टॉपिक लेते हैं और वो लेते हैं यकृत। क्या है प्यारे बच्चों, ये बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कौन है। चलिए, और इसका वजन कितना है प्यारे बच्चों, कमेंट में फटाफट लिखिए आप लोग। चलिए, जो लोग लिखे बहुत अच्छा, है ना, और नहीं लिखे उन लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यकृत जो है उसकी सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन कितना है प्यारे बच्चों, तो इसका 1.5 kg है। कितना है प्यारे बच्चों, चलिए 1.5 kg है ना, 1.5 kg है। और पता है यकृत का क्या काम है प्यारे बच्चों, यकृत का क्या काम है, नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब पीत का दे रहे हैं कि अम्ल की अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बनाना और वसा को तोड़कर पायसीकरण करना। आप लोग से हम सवाल पूछ रहे हैं यकृत का काम क्या है, यानी लीवर क्या करता है, लीवर का भी कुछ काम होता होगा कि लीवर हमारे शरीर में ऐसा ही फालतू के अंग है, ऐसा तो नहीं है। लीवर क्या करता है, और लीवर में देखिए सबसे बड़ा चीज समझना है कि यकृत यानी लीवर, और लीवर जो है हमारे जो भी भोजन जाता शरीर में उसको रक्त से जब छानने के बाद भोजन के अवशेष बच जाते हैं, है ना, तो उसको अम्ल की अम्लीयता के साथ मिला करके, है ना, सुरक्षित करना, जो भोजन हमें गाढ़े लेय की तरह बना था उसको अलग करवाना, और फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके कम और ज्यादा वैल्यू को कंट्रोल करना। और जब हम हार्ड पदार्थ को खाते हैं तो ये यकृत जो है लीवर, इसको लीवर बोलते हैं, लीवर ये कचरा जाता है, क्या होता है, कचरा जाता है, और किसी कारण कट फट जाती है तो हमारे शरीर से रक्त आने लगते हैं। क्या आते हैं प्यारे बच्चों, तो कभी कभी मल द्वार के रास्ते अगर मल आते हैं और उसमें रक्त आ जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, हम सब घबरा जाते हैं। लेकिन ये किसकी वजह से होती है, हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से होती है। हमें खान पान को सही करना चाहिए, ना कि घबरा करके, है ना, घबराना नहीं चाहिए हमें। हाँ, डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए कि मैंने 2 दिन पहले ये खाया, 3 दिन पहले ये खाया, फिर हमारे शरीर में ये गड़बड़ी है। समझ गए। चलिए थोड़ा बात हम कर लेते हैं रक्त की। प्यारे बच्चों रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है प्यारे बच्चों, संयोजी ऊतक है। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, हाँ क्षारीय द्रव है। और ये कैसा रंग का होता है, तो रंग जब पूछा जाए तब बताइएगा कि ये लाल होता है। कैसा होता है, लाल। और लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका रिवीजन कर लिए। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।